हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स? हम्म। हल्का। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आज थोड़ी सी देर हो गई। मेरे को लाइव दिखाई दे रहे हैं। चलो, चले शुरू करते हैं। तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का बेसिक मैं आपको बता चुका हूं। और ये आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने अगला टाइप। अगला टाइप मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए बच्चों, हमने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह सब समझाया हुआ है। उसी पर सवाल है। बोला है एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 रुपए है। 17% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी? ये सवाल है। देखो, बिल्कुल बेसिक सवाल है। और जो समझदार बालक है वो सवाल का आंसर देखते ही बता देंगे, सी ऑप्शन। जो समझदार बालक है। अब आप कहोगे सर कैसे? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। कॉन्टेस्ट है सर जी, बिल्कुल कॉन्टेस्ट है। एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 रुपए, 34,000। एक कंप्यूटर कितने रुपए का है? 34,000 रुपए का। बोला 17% की कमी के बाद कंप्यूटर कीमत क्या होगी? देखिए, हर वस्तु कीमत अपने आप में 100% होती है। हर वस्तु कीमत क्या होती है मेरे दोस्तों? अपने आप में 100% होती है। चलिए, एक कंप्यूटर कीमत 34,000 है। हर वस्तु कीमत अपने आप में 100% होती है। सवाल बोला 17% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी? अगर 100% को 17% कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 83%। तो 17% कमी करने के बाद कंप्यूटर की जो कीमत होगी वो 34,000 का 83% रह जाएगी कि नहीं? बताओ। 34,000 रुपए का 83% हो जाएगी। 100% को 17% कम कर देंगे तो कंप्यूटर कीमत कितनी रह जाएगी? 34,000 का 83%। ये मैं आपको समझा चुका हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। अब देखिए, परसेंटेज से क्या होगा? परसेंटेज से मेरे दोस्तों यहां पर ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो। यानी कि आंसर में बची कितनी? एक ही जीरो बची। और एक जीरो, ये एक ही जीरो बचा। और 4 की जब 3 में गुणा होगी यानी कि 2। तो एक जीरो आंसर के एंड में आएगा, ये 2 जीरो आंसर के एंड में नहीं आएगा। और एक जीरो के बाद इकाई का अंक आएगा 2। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 28220। ऐसे करना है। समझ में आया? आज सैटरडे नहीं है बंटी। क्लियर है भाई? आंसर के एंड में परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, एक ही जीरो बचेगा। उसके बाद इकाई का अंक देखो, 4 अट्ठे 32, 2। दो एक ही ऑप्शन के एंड में जीरो के बाद समाप्त। कोई आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है सवाल में। जी, आगे चलेंगे बच्चे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35। ठीक है ना? सेम टाइप है मेरे दोस्तों, करके बताओ जल्दी से। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अभी सिंपल चीजें तो पढ़ लो। सुरेंद्र जी, बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सुरेंद्र, इतना ज्यादा बेसिक के पास साथ मत रहो कि बेसिक की भूखी कभी खत्म ना हो। परसेंटेज में क्या किया? शुरू की 4 क्लास बेसिक की तो पढ़ाया है। परसेंटेज में किया क्या है? शुरू की 4 क्लास बेसिक तो पढ़ा है। उसके बावजूद भी अगर आपकी बेसिक की भूख शांत नहीं होती है तो आप भैया ट्यूशन भी लगा लो एक। आप उसके साथ साथ एक ट्यूशन भी लगा लो, करेंगे। बोला एक संख्या में 57% वृद्धि करने पर 942 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल है, बड़ा आसान सवाल है कि एक संख्या में 57% वृद्धि करने पर 942 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पे डाटा काफी आसान है। मैंने बोला कि अगर डाटा आसान है तो चाहे 100% मान के कर लो, चाहे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, करके इच्छा आपकी है। देखिए, हर संख्या अपने आप में 100% होती है मेरे प्यारे भाई। हर संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। सवाल में बोला है कि एक संख्या में 57% वृद्धि करने पर 942 प्राप्त होता है। एक संख्या को 57% बढ़ाने पर 942 आता है। 100% होती है हर संख्या। 100% को अगर 57% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी होगी? 157%।
भाई 100% को अगर 57% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 157%। तो 57% बढ़ाने पर जो संख्या आती है मेरे दोस्तों कितनी है? वो 942, 942। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। क्लियर है? सुनिएगा मेरे दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आई बात? यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? भाई हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 57% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 157%। और संख्या कितनी हो जाती है? 942। तो 157% की वैल्यू 942 से आप ये देखो कितने गुना हुआ, कितने गुना हुआ। तो देखो मैं ऐसे देखता हूं कि 7 की 2 में जाना 6 गुना, 7 6 42। ये 157 को मैं ऐसे देखता हूं 150 जमा 7, 150 का 6 गुना 900, 7 का 6 गुना 42, 942। तो 6 गुना हुआ। कितने गुना हुआ? 6 गुना। यानी कि 1% की वैल्यू 6 है। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछिए, 100% की वैल्यू भी संख्या का मान पूछा है, 6 गुना होगी 600। यानी कि संख्या कितनी है? 600। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। बात समाप्त। सी ऑप्शन बिल्कुल बेसिक सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला। अलग अलग एग्जाम के सवाल आपके पास होंगे। कौन सा आ गया? 35 के बाद 36 होगा ना? सवाल नंबर 36, ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 36 बनाओ, कौन करेगा? जल्दी से बताओ कौन करेगा मेरे प्यारे भाई। एक संख्या 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, संख्या क्या है? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंज है, बस बताओ। एक संख्या 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ABCD 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखो बच्चों, सवाल को सोचने के दो तरीके सिखाऊंगा। आप इस सवाल को 100% मान के भी कर सकते हो, आप इस सवाल को फ्रैक्शन भिन्न में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। कि बोला है एक संख्या 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, एक संख्या 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। जैसे मैं आपको फ्रैक्शन से बताता हूं, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? बताओ। 4% 1/25 होता है, तो 16% क्या होता है? 4/25। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/25। आप बोलोगे हाँ जी सर 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। 4% 1/25, 16% 4/25। यानी कि मैं कहता हूं कि अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 25 है, नीचे क्या होता है? इनिशियल वैल्यू। अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 है, 25, ठीक है, तो हमने क्या किया? संख्या को 16% बढ़ाया। तो बेटे 25 का 16% ही, 25 का 16% किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। 25 का 16% ही 4 होता है। अगर किसी संख्या का मान 25 है, हमने संख्या को 16% बढ़ाया। नीचे क्या होता है? इनिशियल वैल्यू। ऊपर क्या होता है? चेंज। तो 25 का 16% 4 होता है। हम 25 को 4 बढ़ाएंगे तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29। तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा? 25:29। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। बोला संख्या 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, संख्या का फाइनल मान कितना हो गया मेरे प्यारे भी? 1914। तो 29 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 1914। आपसे पूछा संख्या क्या है, तो बताओ 29 की वैल्यू 1914 कितने गुना? तो आप कहोगे सर 29 छिक्का 174, बचेगा मेरे दोस्तों 174। 29 छिक्का 174, 66 गुना। कितने गुना है भाई? 1914 को 29 से भाग देते हैं, भाग देने पर क्या आएगा? 66 आएगा। 29 छिक्का 174 बच गया 17, 29 छिक्का 174, 66 गुना। तो संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 25 यूनिट। तो 25 की वैल्यू भी 66 गुना होगी। अब 25 का 66 गुना करेंगे, क्या आएगा? 25 की 60 में गुणा कर लो 1500, 25 की 6 में गुणा कर लो 150। 1500 में जब मैं 150 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1650। 1500 में जब मैं 150 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? बी ऑप्शन आएगा 1650। और इस सवाल का आंसर है 1650। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या आपको यह बात समझ में आई है?
यहां तक आप इस सवाल को 100% मान के भी कर सकते हैं कि माना पहले संख्या 100% है, 16% बढ़ने पर संख्या 116% होगी। 116% की वैल्यू आपको दी है, 16% की वैल्यू आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। अशी गुप्ता 4% 1/25 होता है, 16% 4 × 4/25। तो 1500 में क्यों जोड़ा गया बेटा? भाई मुझे जैसे गुणा करनी है 25 की 66 में, तो मैंने गुणा कैसे करी 25 की 66 में? जल्दी मैंने 66 को दिमाग में ऐसे लिख दिया, 60 + 6 ऐसे लिख लिया मैंने दिमाग में। अब 25 की 60 में गुणा करूंगा तो 25 छिक्का 150 होता है, 1500 आएगा। फिर 25 की 6 में गुणा करूंगा तो 150 आएगा। तो 1500 में 150 मैंने जोड़ लिया, दिमाग में 1650। ये कैलकुलेशन की है मैंने दिमाग में, मैंने लिखा नहीं बेटा, ये ना आपको लिखना है, दिमाग में करना है, ठीक है ना? ऐसे होती है कैलकुलेशन जल्दी। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई ना। ध्यान सुनिएगा, ये सवाल आपके सामने आया भाई, जो अभी हमने किया है भारत की 90% जनता ऐसी करती है। जो हमने सवाल किया है भारत के 90% लोग ऐसी सॉल्व करते हैं। नौकरी के 90% की लगती है? नहीं, नौकरी तो बेटा मेरे दोस्तों बाकी के जो बचे कुछ है 10% उनकी लगेगी, इनकी तो नौकरी लगनी नहीं है। तो वो सवाल को ऐसे करेंगे ही नहीं। वो पहले सवाल पढ़ेंगे कि बोला एक संख्या 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती, संख्या क्या है? फिर वो इस सवाल के ऑप्शंस देखेंगे। वो सोचेंगे कि ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा अलग अलग और दूर दूर हैं, तो ऑप्शन से करेंगे। बोला एक संख्या ऐसी है, एक संख्या मेरे दोस्तों कोई ऐसी है, ध्यान सुनिएगा, एक संख्या ऐसी है जो 16% बढ़ने के बाद 1914 हो जाती है। एक संख्या ऐसी है जो 16% बढ़ने के बाद 1914 हो जाती है। एक संख्या ऐसी है जो 16% बढ़ने के बाद 1914 हो जाती है। संख्या क्या? लॉजिकली सोचो दिमाग से, मैं आपके दिमाग का ढक्कन खोलना चाहता हूं। अरे बनाती तो दुनिया, दुनिया गधी है, दुनिया बेरोजगार घूम रही है, भूखी मर रही है, तो दुनिया के रास्ते पे थोड़ा ना चलना, अपने रास्ते पे चलना है। कि एक संख्या 16% बढ़ने के बाद 1914 हो जाती है, तो यानी कि पहले संख्या 1914 से कम रही होगी। भाई किसी संख्या को 16% बढ़ाया, 16% बढ़ाने के बाद संख्या 1914 हुई है, यानी कि पहले संख्या 1914 से कम रही होगी। यानी कि ये दोनों तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते थे, 1914 से कम ही आंसर होना चाहिए था। भाई अगर आप 2000 को और बढ़ाओगे तो 1914 से बड़ा ही आएगा, 1914 तो कभी आएगा नहीं। ये दोनों तो कभी आंसर थे ही नहीं, बचे दो आंसर। अब मैं केवल ऑप्शन से चेक करूंगा। जैसे मैंने ये ऑप्शन ले लिया 1780, अगर मैं 1780 को 16% बढ़ाऊं, जैसे मैंने ऑप्शन ले लिया 1780, अगर मैं इसका 16% बढ़ाऊं, अगर मैं इसका 16% भी निकालूं तो दशमलव में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, डेसिमल में। भाई यहां परसेंटेज से 2 जीरो कटती है, यहां तो मेरे दोस्तों 8 जीरो है, तो ये तो दशमलव में आएगा। जब 1680 का 16% निकालूंगा तो दशमलव में आएगा, और जब मैं बढ़ाऊंगा तो संख्या 1914 नहीं आएगी, दशमलव में आएगी। तो आंसर ये भी नहीं है। या फिर और से सोचो कि 1780 लगभग 1800 है, 1780 क्या लगभग 1800। अगर 1800 को हम 10% भी बढ़ा दे, 10% होता है 180, तो संख्या 1980 हो जाएगी। लेकिन ये तो 1914 ही है। अगर मैं इसको 10% भी बढ़ा दूं तो भी 1914 से ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर ये नहीं है। क्या बचा आंसर? ये बचा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा आंसर सही होगा। आपको ऐसे सोचना है। बच्चे अगर आप 25 का मल्टीपल चेक करेंगे, नहीं ऐसे 25 का मल्टीपल चेक नहीं करते, 25 नहीं, हमेशा ऐसे 25 की जैसे 0.8 में गुणा कर दो तो क्या आएगा? 20। 25 का मल्टीपल नहीं चेक करते सुदीप जी किसी कैलकुलेशन में। समझ में आई? अब जैसे सपोज मैं गुणा कर दूं 25 की किस में, 1.6 में, क्या आ जाएगा? 40।
अब 40 में तो आपको 25 दिखाई नहीं देगा, तो आप तो इसको गलत मान लोगे। हम हमेशा 3, 7, 11, 13, 17, 19, 31 ऐसे घटिया नंबर का जो है मल्टीपल चेक करते हैं। 25 तो दशमलव के बाद गायब ही हो जाएगा, और मैं ऐसे का मल्टीपल चेक नहीं करते। ठीक है, तो यह है तरीका सवाल को एग्जाम में सोचने का। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, एक और सवाल है आपके सामने यहां पर 37। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, सभी लोग मुझे करके बताएंगे। एक चीज हम आपसे पूछते हैं, बोला है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। कोई संख्या मेरे दोस्तों, क्या लिख लेते हैं, कोई संख्या 22 सही 2/9%, कोई संख्या 22 सही 2/9% कम करने पर 6314 हो जाती है, 6314 हो जाती है। तो आपसे पूछा है, बताओ वो ओरिजिनल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है। ये मैंने आपके सामने सवाल दे दिया, बताइए जी, करके बताइएगा ओरिजिनल नंबर क्या है। किसी संख्या को 22 सही 2/9% कम करने पर संख्या 6314 हो जाती है। बताओ वह संख्या कितनी है। हमने क्या बोला कि अगर डाटा आसान है तो हम सवालों को 100 मान के कर लेते हैं, 100% मान के। लेकिन जब इस तरीके से टिपिकल परसेंटेज होंगी तो हम हमेशा उसको फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करके ही करेंगे। अब आप मुझे बताओ 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न में वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको यह पढ़ाया है कि 11 सही 1/9% कितना होता है, 1/9। ये दुगुना दिख रहा है, तो 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/9। 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/9। नीचे क्या होता है मेरे दोस्तों, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं कि नीचे होता है इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर किसी संख्या का मान पहले 9 यूनिट था, अगर किसी संख्या का मान पहले 9 यूनिट था, तो 9 का 22 सही 2/9% ही, 9 का 22 सही 2/9% ही 2 यूनिट के बराबर होता है। ऊपर क्या लिखा होता है मेरे दोस्तों, ऊपर होता है चेंज, नीचे क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, बेस। अगर किसी संख्या का मान पहले 9 यूनिट था तो हमने संख्या को कितना कम किया है मेरे दोस्तों, 22 सही 2/9%। 9 का 22 सही 2/9% ही 2 यूनिट के बराबर होता है। तो संख्या को 2 यूनिट कम किया। 9 को अगर आप 2 यूनिट कम करोगे तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। 9 में से 2 घटाएंगे, 7। तो इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का, संख्या के प्रारंभिक मान और कम करने के बाद जो संख्या आई है, उसका जो मान का अनुपात होगा वो 9:7 होगा। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, कम करने के बाद संख्या कितनी हो जाती है, कम करने के बाद संख्या 6314 हो जाती है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 6314 है। बताओ कितने गुना है, 6314 को 7 से भाग देंगे, 7 नाम 63 और 0 7 दूनी 14, 902 गुना। तो संख्या की इनिशियल वैल्यू भी 902 गुना होगी। 9 की 902 में गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटे, 8118। तो संख्या का जो इनिशियल मान था 8118 था। समझ में आया। सब बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। दूसरी बात, मैं यहां से आपसे एक चीज और पूछ सकता हूं जो पेपर में पूछी जाएगी। सवाल यह कि एक संख्या 22 सही 2/9% कम करने पर 6314 हो जाता है। संख्या में की गई कमी ज्ञात करें। इस सवाल आ गया, संख्या में की गई कमी ज्ञात करें। संख्या में की गई कमी ज्ञात करें। यह सवाल आपके सामने आ गया, करके बताओ मेरे दोस्तों जल्दी से, फटाफट। सवाल आपसे ही नहीं पूछा कि संख्या क्या है, नहीं, आपसे ये पूछा कि हमने भाई एक संख्या को 22 सही 2/9% घटाया।
22 सही 2/9% कम करने पर संख्या 6314 हो जाती है। तो पूछा है उस संख्या में कितनी कमी की गई है, उस संख्या को कितना घटाया गया है, यह सवाल आपसे पूछ लिया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले पुरानी संख्या निकालेंगे, ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, फिर नया नंबर है उनको घटाएंगे। इतना समय नहीं होता। सोचो भाई, नीचे क्या होता है मेरे दोस्तों, नीचे हमेशा होता है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ऊपर क्या होता है मेरे प्यार में, चेंज। यानी कि संख्या में 2 यूनिट की कमी की है, मुझे 2 यूनिट निकालना है। आप खुद सोचो, अगर किसी संख्या का मान पहले 9 यूनिट था तो हमने संख्या को 2 यूनिट कम किया। 9 को जब 2 यूनिट कम करोगे तो संख्या कितनी रह जाएगी, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 6314 दी है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां सर। अगर किसी संख्या का मान पहले 9 यूनिट था तो हमने संख्या को 2 यूनिट कम किया, संख्या का मान कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 7 यूनिट। 7 की वैल्यू 6314 है, कितने गुना, तो आप कहोगे सर 902 गुना। 6314 को 7 से भाग करने पर आता है 902। आप बोलोगे हां सर। बोला संख्या में कितनी कमी की गई, तो संख्या में कमी की गई है बच्चों 2 यूनिट की। आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। संख्या में कितनी चेंज किया गया, 2 यूनिट की। अगर 1 यूनिट का मान 902 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 902 का दुगुना 1804। और यह सवाल का डायरेक्ट आपको आंसर बताना है, डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि आप पहले पुराना नंबर निकालने लगे। तो जो चीज आपसे पूछी गई है बच्चों, उस पर डायरेक्ट अटैक करो। सब बालक इस बात को समझ पाए, 100% बालक, वेरी गुड, बहुत खुशी है भाई। आगे चलेंगे, इससे धीरे तो हम पढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 37। ये बनाओ बच्चों, कौन करेगा, 37 नंबर, 37 नंबर बनाइएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल बताओ जी। बहुत बेसिक सवाल, बिल्कुल टाइप चेंज नहीं है, सेम टाइप है। जो टाइप में पढ़ा रहा हूं वही टाइप है। जब भी टाइप चेंज होता है तो मैं बोल देता हूं कि ये टाइप बदला जा रहा है। ठीक है जी, जब भी टाइप चेंज होता है तो मैं बोल देता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल देखो, सवाल सेम ही है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही सेम सवाल है, लेकिन यहां देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, यहां बहुत घुमा फिरा के लिखा गया। बात वही है, पढ़ो चाहे। Farida shifted to a job in the school sector, social sector at a monthly salary that was 28% less than the monthly salary she was getting in her previous job. सवाल बोला है कि फरीदा ने अपनी जॉब चेंज कर ली, शिफ्ट कर ली सोशल सेक्टर से, इन द सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर में वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने लगी है, जहां उसकी मंथली सैलरी 28% कम है जो उसकी पिछली नौकरी में थी। फरीदा को पिछली नौकरी में जितनी सैलरी मिलती थी उससे 28% कम सैलरी फरीदा को अब मिलती है, क्योंकि फरीदा ने अपनी नौकरी चेंज कर ली। यानी कि फरीदा की सैलरी 28% कम हो गई। इफ फरीदास मंथली सैलरी इन द जॉब इन द सोशल सेक्टर 27,000, यदि फरीदा की सोशल सेक्टर में जो मंथली सैलरी है वो 27,000 रुपए है, तो आपसे पूछा है बताओ कि फरीदा की प्रीवियस जॉब में, पुरानी नौकरी में क्या सैलरी थी। सवाल को पढ़ते ही समझ में आएगा कि जबरदस्ती का सवाल की लैंग्वेज को लंबा खींच के लिखा गया, कोई है ही नहीं, सवाल का कोई मतलब है नहीं। फरीदा ने अपनी नौकरी को सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में चेंज कर लिया। भाई सामाजिक क्षेत्र में आप जाओगे तो सैलरी कम मिलेगी। कितनी परसेंट सैलरी कम होगी, 28% सैलरी कम हो गई। अच्छा बेटे ये मुझे बताओ कि 28% होता क्या है, तो आप कहोगे सर 4% आपने पढ़ाया हमें कि 4% 1/25 होता है, तो 28% कितना होता है, 7/25। आप कहोगे सर आप ये माइनस साइन क्यों लगा रहे हो, माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं कि ये कम हुई है सैलरी, अगर बढ़ती तो मैं प्लस लगाता। यानी कि अगर फरीदा की पहले सैलरी 25 थी, अगर फरीदा की पहली नौकरी में सैलरी 25 थी, तो अब फरीदा की सैलरी 7 यूनिट कम हो गई। कितनी कम होगी, 7। तो 25 में से 7 घटाओ,
अब फरीदा की जो सैलरी है सोशल सेक्टर में 25 में से 7 माइनस करेंगे 18। अब फरीदा की सैलरी 18 यूनिट हो गई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। सवाल के अनुसार फरीदा की अब सैलरी कितनी है सोशल सेक्टर में? 27,000। यानी कि सवाल में 18 यूनिट की वैल्यू हुई 27,000 दी है। 27,000 बताओ कितने गुना है? जल्दी से 18 की वैल्यू ही 27,000 दी है, बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 18 एकम 18 बच जाएगा 9, 18 पंजे 90, 1500 गुना है सर। ये 1500 गुना। 27,000 को 18 से भाग देंगे 1500 गुना। बोला है उसकी पिछली नौकरी में क्या सैलरी थी, तो पिछली नौकरी में सैलरी भी 1500 गुना थी। 25 का 1500 गुना। अब 25 की 1500 में गुणा आसानी से कर सकते हो भाई, 2 जीरो तो आना ही आना है। पहले 15 की 20 में गुणा कर लो 300, फिर 15 की 5 में गुणा कर लो 75, 375 हो गया। तो 37,500 रुपए उसकी पिछली सैलरी में फरीदा की नौकरी थी। सवाल नंबर है ये ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ए विकल्प। समझे? बताओ मजा आया कि नहीं? तो देखो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं बेटे कि चाहे तो इस सवाल को भैया ऐसे भी लिखा जा सकता था, मात्र 4 शब्दों में सवाल लिखा जा सकता था कि एक संख्या 28% घटने पर 27,000 हो जाती है, बताओ संख्या क्या है। ऐसे भी तो लिख सकता था। कितने शब्द इस्तेमाल होते? मात्र इसमें 7-8 शब्द इस्तेमाल होते कि एक संख्या 28% घटने पर 27,000 हो जाती है, संख्या क्या है। लेकिन वहां उतनी सी बात को मेरे प्यारे भाई खींच के लंबा कर दिया। सवाल देखने में लंबा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में तो वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आसान सी चीज वही तो है बेटा। ठीक है? ओके। एक बच्चा अगर सर 25 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, सारी ऑप्शन 25 से कटने वाले हैं बेटे। ये नंबर भी 25 से कटेगा, देखो लास्ट के 3 अंक सब 25 से कट रहे हैं, सारे ऑप्शन 25 से कटने वाले हैं। तो ऑप्शन से तो ये सवाल नहीं होगा, ना ही करना है आपको ऑप्शन से। हमने 27,000 को देखो 18 यूनिट की वैल्यू 27 आ रहा है तो एक की वैल्यू होते 27,000 बटे 18। 27,000 को 18 से भाग देते हैं, कितनी बाहर जाएगा? 1500 गुना। ठीक है, चलो एक सवाल और पूछता हूं मैं आपको ऐसा ही बच्चों। ठीक है ना? सेम टाइप चेंज नहीं कर रहे मेरे दोस्तों, सेम टाइप। अब देखना बच्चे, सवाल जो आपके सामने है वो एमटीएस 2023 के पेपर का है। भाई एमटीएस का भी पेपर दोगे आप, उसी का सवाल है, बनाओ। सवाल के ऑप्शन थोड़े दशमलव में लग रहे हैं, घबराना नहीं है। बोला है एक संख्या, ए नंबर इज डिक्रीज बाई 75/2% गिव्स 378, व्हाट इज द नंबर? एक संख्या को 75/2% घटाने पर 378 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? क्या आप ये सवाल कर लोगे? 75/2%, 75/2 क्या होता है? 37.5। 75/2 37.5 होता है मेरे प्यारे भी, हम आपको बता चुके हैं। 75/2 करोगे 37.5 आएगा। बोला है एक संख्या 37.5% घटने पर 378 प्राप्त होती है, संख्या क्या है? 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्ती, बताओ बेटे। 12.5% होता है 1/8। 12.5% 1/8 होता है, तो 37.5% कितना होगा? 3/8। 37.5% कितना होगा? 3/8। आप बोलोगे हाँ जी सर 37.5% घटाया है मैंने संख्या को, इसलिए माइनस आया। इसका मतलब कि अगर किसी संख्या का मान, अगर किसी संख्या की वैल्यू 8 यूनिट है, अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 8 यूनिट है, तो 8 का 37.5% ही 3 के बराबर होता है। 8 का 37.5% ही 3 के बराबर होता है, यानी कि संख्या को हमने कितना घटाया? 3 यूनिट। संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अगर कोई संख्या पहले 8 थी, 8 को 37.5% घटाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 5। सवाल के अकॉर्डिंग संख्या कितनी हो जाती? 378। तो 5 यूनिट की वैल्यू हुई सवाल में 378 दी हुई है। आपसे क्या पूछा है बेटे? आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 8 यूनिट की। ठीक है, हम अगर आप कहोगे सर 8 का मल्टीपल चेक कर लो, सारे ऑप्शन 8 से कटते हैं, सारे ही ऑप्शन 8 से कटते हैं।
तो बताओ कितने, ये भाग कितनी बार जाएगा? 5 की वैल्यू 378 है, कितने गुना? 378 को 5 से भाग लगाएंगे तो आप कहोगे सर 5 सत्ते 35, बच गया 2, 5 पच्चे 25, बच गया 3, 5 30, 75.6 गुना आएगा, 75.6 गुना। तो भाई यहां भी 8 छिंग 48, इकाई अंक 8 आ गया, ये आंसर है, ये डी ऑप्शन। आगे मुझे करने की जरूरत नहीं भाई, अगर ये 75.6 गुना है तो आप यहां पे आसानी से कह सकते हैं कि 8 की 6 में जब गुणा होगी तो एंड में 8 आएगा, इकाई अंक आएगा कि नहीं आएगा? भाई 8 की जब गुणा होगी 75.6 में, चाहे गुणा करके कुछ भी आए, भाई जब हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले 8 की 6 में गुणा करनी होगी, 8 छिंग 48, 8 हासिल 4, तो एंड में तो 8 ही आएगा। एंड में 8 आ रहा है, दशमलव के बाद एक ही विकल्प में, ये सही है। बस सॉल्व। मैं पूरी गुणा नहीं करूंगा बच्चों, ना करने की जरूरत है पूरी गुणा। तो 604.8 सवाल का आंसर हो गया। एमटीएस का एकदम लेटेस्ट सवाल है। ठीक है ना? मेरा मकसद क्या होता है, अगर मैं बच्चे को कोई टाइप पढ़ाऊं तो उस टाइप के अलग अलग दिखने वाले सवाल कराऊं, अलग अलग डाटा वाले, अलग अलग लैंग्वेज वाले, जिससे कि बच्चे के सोचने का दायरा बढ़े। बच्चे बाकी अध्यापक क्या करते हैं, वैसे सब सामान्य है, कि एक ही लैंग्वेज लिखेंगे, एक ही लैंग्वेज में बार बार डाटा बदल के दिखा देंगे, ये हो गया ये हो गया। उससे बच्चे का दिमाग खुलता नहीं है, विकसित नहीं होता। मैं आपको सेम ही टाइप पढ़ा रहा हूं, लेकिन हर टाइप में अलग तरीके से क्वेश्चन को लिखा गया, कंसेप्ट सभी का सेम है, सॉल्यूशन सभी का सेम है। 604.8 आंसर है, बिल्कुल गौरी शंकर जी, बिल्कुल। आगे अगला सवाल बच्चे, नेक्स्ट सवाल नंबर 39। ऐसा ही मेरे दोस्तों सेम क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे। 39वां सवाल बनाओ। टीचसेल टीयर 1 2022 के अलग अलग एग्जाम के हम क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल पेशेंस बना रहे कि हां सारे एग्जाम फोड़ रहे हैं। बनाइए जी। निशा जी ऑलरेडी शीट नोट्स वाले सेक्शन में पड़ी हुई हैं। देखो सेम टाइप है बच्चों, लेकिन यहां लैंग्वेज को बिल्कुल अलग लिखा गया है। बोला है एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे? एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज बेच दिए, 45% तरबूज बेचने के बाद 495 तरबूज बचे हैं। कितने तरबूज बेच दिए बेटे? 45% तरबूज बेच दिए। आप हमें खुद बताओ 45% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है? तो हम ये पढ़ा चुके हैं कि सर 5% है 1/20, 45% है 9/20। आप ऐसे सोच लो, चाहे 9/20। क्लियर है? यानी कि अगर किसी फल विक्रेता के पास ओरिजिनल 20 यूनिट थे तो 20 में से कितने बेच दिए? 9। 20 में से 9 बेच दिए। अगर 20 में से 9 तरबूज बेच दिए तो बचे कितने होंगे? 11। अगर 20 में से 9 तरबूज बेच दिए, ऊपर क्या होता है? चेंज, 11 बचे होंगे। सवाल के अनुसार उसके पास तरबूज बचे कितने? 495। तो 11 की वैल्यू 495 कितने गुना? 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 45 गुना। तो शुरुआत में कितने तरबूज होंगे? 20। 20 की वैल्यू भी 45 गुना होगी, यानी कि 45 दूनी 90, 900। 900 तरबूज उसके पास शुरुआत में होंगे। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है 900। आप इसको ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, 100% मान के भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे रेशियो में ना करके बेटे 100% मान के भी कर सकते हो, कि जैसे हर चीज अपने आप पे 100% होती है। 100% में से आपने 45% तरबूज बेच दिए तो तरबूज बचे कितने? 55%।
100 में से अगर 45% बेच दिए तो तरबूज कितने बचेंगे? 55%। सवाल के अनुसार तरबूज बचे कितने? 495। बताइए कितने गुना है? 55 से 495 कितनी बार जाएगा? अगर 495 को 55 से भाग दें तो पूरा पूरा 9 बार जा रहा है बेटा, 9 बार। 450, 9 की पहले 50 में गुणा, 450, फिर 9 की 5 में 45, 445, 495, 9 गुना, यानी कि मेरे 9 वैल्यू, ये 9 गुना है। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछे, ये भी 9 गुना हो जाएगी, 900। तो देखो डाटा आसान है, तो चाहे 100 मान के करो चाहे रेशियो, मेरे प्यार भी दोनों से होगा इजीली। नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चे। सवाल है आपके सामने यहां पर 40। बनाओ। नेक्स्ट अगला मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल 40वां, सेम टाइप है, टाइप चेंज नहीं कर रहा मेरे प्यारे भाई। हो गया जी, लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का लास्ट टाइप, मतलब लास्ट जो है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। बनाइए, जल्दी से बनाओ। ये जयदीप सर आज ही खिला रहेंगे कैरबिल पे कॉन्टेस्ट है भाई? ये तो बड़े सारे पैसे दे रहे हैं। थोड़ा बहुत जीत जाओ तो मुझे भी दे देना भाई, मेरे, मैं गरीब आदमी हूं। अरे शिवाजी हार्ड भी आएगा भाई, हार्ड भी आएगा, थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो। हार्ड लेवल तक पढ़ाने के लिए कुख्यात हूं मैं, अभी फेंक के मारूंगा तो रोने लगोगे। ठीक है, अच्छे अच्छे बालक घबरा जाते हैं मुझसे, बालक के मास्टर भी घबरा जाते हैं, तुम हार्ड पढ़ाने कह रहे हो। ये तो वही बात होगी कि सामने बजरंग बली खड़े हो और तुम कहो थोड़ा मजबूत आदमी लाओ, अब उनसे मजबूत कहां से लाए भैया, बजरंग बली से? हैं? ये देखेंगे सवाल। शायद तुमने मेरा भी रौद्र रूप देखा नहीं है, ठीक है ना, जरा यूट्यूब पे जाके देखिए। किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर उसका प्राइस 1551 रुपए हो जाता है। यदि वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या होगा? देखिए, हर वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, क्योंकि सवाल का डाटा बहुत आसान है, तो कोई फ्रैक्शन व्रैक्शन में उंगली करने की जरूरत नहीं है, 100% मान के करेंगे। कितना? 100% मान के करेंगे मेरे प्यारे भी। सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, हर वस्तु कीमत अपने आप पे 100% होती है। सवाल में बोला गया है एक वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर 1551 रुपए हो जाता है। 100% में अगर आप 6% कम करोगे, 100 में से 6 घटाओगे तो वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी? 94%, 94%। सवाल के अनुसार वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है? 1551 रुपए। तो 94% की वैल्यू ही 1591 रुपए है बच्चों, 94% की वैल्यू।
तो बच्चों यहां से 1% की वैल्यू क्या आएगी? अगर मुझे 1% का मान निकालना हो 1% का, तो 94 चला जाएगा नीचे, बटे आ जाएगा 94। अगर सवाल में पूछा होता कि वस्तु का मूल्य क्या है, वस्तु का मूल्य अगर सवाल में पूछा होता तो 100% की वैल्यू निकाल देते दोनों तरफ 100 से गुणा करके। लेकिन सवाल में वस्तु का मूल्य नहीं पूछा, सवाल में पूछा है कि यदि वस्तु के मूल्य में, बताओ, यदि वस्तु वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या होगा? भाई वस्तु का मूल्य तो 100% ही है, 100% में अगर 5% की वृद्धि कर दी जाए तो अब वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 105%। यानी कि सवाल में 100% की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको 105% की वैल्यू निकालनी है बेटे। कितने की वैल्यू निकालनी है? 105% की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ 105 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 105 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई। ये इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। डाटा बहुत आसान था मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही मेरे प्यारे दोस्त। ये सीधा भी आप सोच सकते थे दिमाग में कि वस्तु की कीमत 6% कम होने पर 1551 हो जाती है। 100% होती है, 100 को 6% कम करोगे वस्तु कीमत हो जाएगी 94%। ये 94% का मान है, 1% का मान निकालना है तो 94 से भाग देना होगा। आपसे पूछा 5% बढ़ाने पर कीमत क्या होगी? वस्तु कीमत अगर 5% बढ़ा दी जाए तो वस्तु कीमत हो जाएगी 105%। 105% निकालने के लिए 105 से गुणा कर दो। तो हमें ये कैलकुलेशन करनी है बच्चे। राहुल ये तो आप डिसाइड करोगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है? अब यहां पे मेरे दोस्तों ये सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं इस सवाल को यूनिट मल्टीपल वगैरह से भी करने की कोशिश कर सकता हूं। देखो 105 में 7 आता है, 105 किससे कटता है? 7 से, 7 गुणा 15, 7 से मेरे प्यार भी। तो आंसर जो भी होगा 7 से कटने वाला होगा। यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर यहां तक बात क्लियर है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो या ऑप्शन से उड़ाओ कि आंसर जो भी होगा एक, देखो नीचे तो 7 है नहीं कि 94 से 7 कट जाए, ऊपर 105 है, 105 में मेरे दोस्तों आता है 7, तो आंसर जो भी होगा वो 7 से कटने वाला होना चाहिए, आंसर जो भी होगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी बात मेरे प्यार में, दूसरी बात यह है कि भैया 1551, ये जो संख्या है 5 और 1 6, 6 12, ये संख्या 3 से कट रही है, 105 भी 3 से कट रहा है। भाई ये जो नंबर है 3 से कटने वाला है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग जैसे 24 है 243, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 2 4 6 3 9 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से भाग होती है। सेम 3 के लिए नियम है। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने एक संख्या है 7 1 4, इसके अंकों का योग क्या है? 7 और 1 8 4 12, इसके अंकों का योग 12 है, तो यह संख्या 3 से भाग होगी। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से भाग होगी। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या 9 से भाग होगी। ये 3 और 9 का बड़ा अच्छा नियम है। यहां अंकों का योग 12 है, ये संख्या 3 से कटेगी। 105 भी 3 से कटता है, ये नंबर भी 3 से कट रहा है, ये नंबर भी 3 से कट रहा है, हो रही है गुणा, यानी कि आंसर जो भी होगा 9 से कटने वाला होगा। तो मैं ऑप्शन में केवल ये चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है, कौन सा ऑप्शन 9 से कटता है। ठीक है भाई, अंकों का योग निकालो, 7 और 1 7 2 9 8 1 9, यहां अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा। 7 2 9 5 4 9 बच जाएगा 1, ये 9 से नहीं कटेगा। 7 2 9 बचेगा, 5 3 8 1 9, ये 9 से कटेगा। यहां देखेंगे 9 1 7 8 6 14 5 19, ये भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है सी जो 9 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, मुझे आगे करने की जरूरत तक नहीं इस सवाल में। समझ में आया? बिल्कुल 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप, यहां पे बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते सवाल को सॉल्व करने के हैं। सबसे पहली बात मैं ये चेक कर सकता हूं कि 105 में 7 आ रहा है, आंसर 7 से कटने वाला होना चाहिए। धीरे धीरे आप ये चीज सीखोगे
कि भाई ये नंबर 9 3 से कट रहा है, 105 3 से कट रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल भी 9 से कटना चाहिए। क्लियर है? अदरवाइज आप पूरी कैलकुलेशन कर लो, पूरी कैलकुलेशन करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, पूरी कैलकुलेशन भी अगर आप करोगे। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई आपके सामने, अगला टाइप। ठीक है बच्चों, अगला टाइप बड़ा बेसिक टाइप है मेरे प्यारे भाई, और मैं इस टाइप के आपको कितने सवाल, 5 सवाल करवाऊंगा, 5 क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 41, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 41, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का है। अगला टाइप आपके सामने देखो, अगले टाइप में क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज में चेंज, परसेंटेज में चेंज बराबर वैल्यू में चेंज, परसेंटेज में चेंज बराबर वैल्यू में चेंज। परसेंटेज में देखो, परसेंटेज में जितना बदलाव करोगे और एक्चुअल वैल्यू में जो बदलाव हुआ है वो बराबर होना चाहिए। आपने परसेंटेज में जो परिवर्तन किया है और वैल्यू में जो परिवर्तन हुआ है वो बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे सर नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझाओ। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, सबसे बेसिक सवाल बोला है, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान क्या है। सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का है, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 ज्यादा है। तो बताओ, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से कितना अधिक होता है, बताओ। किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से कितना अधिक होता है, 14% अधिक होता है। तो परसेंटेज में कितना चेंज है, 14% का। जबकि सवाल के अनुसार संख्या का 27% उस संख्या के 13% से कितना अधिक है, 56 अधिक है। तो 14% की ही वैल्यू 56 के बराबर है। आ गया ना समझ में? तो परसेंटेज में कितना चेंज आया, 14% का, जबकि वैल्यू में कितना चेंज आया, 56 का। दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, तो हर एक टाइप को बड़ा सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे। 14% की वैल्यू 56 है, 1% कितना आएगा, 14 चौका 56, 1% आपका 4 आ जाएगा। आपसे संख्या का मान पूछा है, संख्या का मान यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, 100 से गुणा कर देंगे 400, संख्या का मान 400 आ गया। हर बालक कर पाया है बेटा, कम से कम इसको तो गलत ना करो। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, बराबर हम रख देंगे वैल्यू में कितना चेंज आया है। एक सवाल और आएगा मेरे दोस्तों इसके सामने, ऐसा ही एक सवाल और, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 42, सवाल 42 इसके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर का है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि ये बहुत आसान चीज है, तो सर केवल प्री का माल पढ़ा रहे हैं। ये मेंस के पेपर में भी यही चीज आती है भाई, ठीक है ना। अभी टाइप ही आसान है, इसमें कठिन बनेगा ही नहीं, से टाइप ही आसान है। अब मुश्किल टाइप भी आएगा जिसमें आपकी हालत खराब होगी। बोला किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। पहली लाइन पढ़ो, किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। किसी संख्या का 60% 20% से कितना ज्यादा होता है, 40%। परसेंटेज में कितना डिफरेंस, 60% 20% से कितना अधिक होता है, 40%। सवाल के अकॉर्डिंग कितना अधिक है, 120। तो 40% की वैल्यू हुई 120 है, कितने गुना, 3 गुना। 40 थी 120 से 3 गुना हो रहा है।
बोला है उस संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है। संख्या का 28% संख्या की मान निकालने की जरूरत नहीं है। संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है बताओ। 33 सही 1/3 में से अगर मैं 28 घटाऊंगा तो 5 सही 1/3% आएगा। बोलो, संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है भाई। 33 सही 1/3 में से अगर मैं 28 घटाऊंगा, 33 में से 28 घटाओ 5, 5 सही 1/3% कम है। कितना आएगा बेटा ये? 3 पंजे 15 और 1 16, 16/3%। आपसे क्या पूछा है? 16/3% की वैल्यू सवाल में आपसे पूछी गई है। 16/3% की वैल्यू भी कितने गुना होगी? 3 गुना होगी भाई। इसके 3 से गुणा करेंगे, 16/3 की 3 में 3 कट जाएगा तो क्या आएगा? सवाल का आंसर 16। 16 इस सवाल का एकदम सही आंसर था, डी ऑप्शन। कोई जरूरत ही नहीं करने की। और यह सवाल मेंस के पेपर का है। चलो भाई, सर बस करो, पैसे जीतने जाना है। अंश भाई मेरा भी अंश याद रखना, ठीक है? थोड़े बहुत छींटे यहां पर भी बिखराना भाई, गरीब आदमी हूं। कर लोगे? दिनेश कह रहे हैं सर थोड़ा डिटेल में समझ नहीं आया। दिनेश जी भाई, अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो भैया आप कुछ कुछ भी समझने लायक ना हो। सर ये 16 अरे 5 सही 1/3 को 16/3 ही तो लिख बोलते हैं। 5 सही 1/3 का मतलब है 5 + 1/3। 3 की 5 में गुणा 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16। शर्म होती है। हैं? थोड़ी तो शर्म रखा करो आप कि सब 5 से 1/3 को 16/3 कैसे लिखें। अरे ग्रेजुएट बालक हो भाई, कोई सड़क छाप छोड़ना हो आप। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 बताओ। 43 जल्दी से। इंटेलिजेंस ब्यूरो 2023 के पेपर का सवाल आपके सामने, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बनाए। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, फिर मैं भी खेलूंगा। बताइए, किसी संख्या के मान में 32% की वृद्धि और संख्या के मान में 28% की कमी के बीच का अंतर 180 संख्या ज्ञात करें। देखो मेरे प्यारे भाई, एक बात सुनेगा, यह बॉर्डर लाइन होती है हमेशा 100%। यह संख्या बॉर्डर लाइन मतलब 100%। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। बोला किसी संख्या के मान में 32% की वृद्धि, किसी संख्या के मान में 32% की वृद्धि, वृद्धि मतलब संख्या को बढ़ाना, और संख्या के मान में 28% की कमी, कमी मतलब संख्या को 28% घटाना, इनके बीच का अंतर 180 है। किसी संख्या के मान को 32% बढ़ाना और संख्या के मान में 28% की कमी करना, इनके बीच का जो अंतर है वो 180 है। एक बात सुनो, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी तनख्वाह सोमवार को 20 रुपए बढ़ गई और मंगलवार को 8 रुपए कम हो गई। बताओ तनख्वाह में कितने रुपए का चेंज आया होगा, कितने रुपए का फर्क आया होगा? सोचो। एक बॉर्डर लाइन के उस तरफ है, एक इस तरफ है, दोनों अलग अलग। मैं आपसे कहता हूं कि सोमवार को आपकी तनख्वाह 20 रुपए बढ़ गई और मंगलवार को आपकी तनख्वाह 8 रुपए कम हो गई, तो बताओ कितना चेंज आया होगा आपकी तनख्वाह में? कुछ बच्चे फटाक से कहेंगे सर 12 का। 12 का नहीं आया होगा, 28 रुपए का आया होगा। सपोज आप मेरे दोस्तों एक दिन के 500 रुपए कमाते हो, 500 रुपए। सोमवार को आपकी तनख्वाह 20 रुपए बढ़ गई, तो 20 रुपए बढ़ के कितनी हो जाएगी? 520। मैंने सवाल पूछा मंगलवार को 8 रुपए कम होगी, 8 रुपए, 8 रुपए कम हो गई,
तो कितनी हो जाएगी 492। तो संख्या में कितने का अंतर आया? जब आप घटाओगे तो 500 तो कट जाएगा, 20 में से -8। जब आप घटाओगे 20 में से -8 घटाओगे तो संख्या में 28 का फर्क आएगा। 12 रुपए का नहीं कमलेश जी, 28 का। यही लॉजिक आपको समझना है कि एक बॉर्डर लाइन की राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। किसी संख्या में 32% की वृद्धि और उस संख्या में 28% की कमी के बीच अंतर कितने का है? तो 32% की वृद्धि की गई, वृद्धि मतलब पॉजिटिव, और 28% की कमी की गई, कमी मतलब नेगेटिव। इनके बीच में जो अंतर है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 32 और प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 32 प्लस 28 60% का अंतर है। 60% का अंतर है, 60% का। समझ में आया? 32% और -28% के बीच में 60% का अंतर है। क्लियर है? 60% की वैल्यू ही सवाल में कितनी दी है? 180। तो मैंने आपको यही तो लॉजिक समझाया है कि परसेंटेज में डिफरेंस निकालो और वैल्यू में डिफरेंस निकालो। 60% 180 है, 3 गुना। तो आपसे पूछा संख्या कितनी है? संख्या है 100%। 100% की वैल्यू भी 100% की वैल्यू भी 3 गुना होगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि 300, 300। तो संख्या 300 है। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। गौरव कह रहे हैं सर एक प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में एक गर्ल आ गई है, मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊं? कोई फॉर्मूला बता दो प्लीज। गौरव, छुटकारा क्यों पाना है? अगर छुटकारा पाना है तो उससे कहो कि मुझे तो लड़कियां पसंद ही नहीं है भाई, मैं थोड़ा अलग किस्म का प्राणी हूं, मुझे तो राजवीर पसंद है। ठीक है, बस एक लाइन कहना, बस छुटकारा 1 सेकंड में। तुम्हारे 4 सेकंड के कथन के बाद छुटकारा ना मिले तो गारंटी मेरी है कि मुझे तो लड़कियां पसंद ही नहीं है भाई, मुझे तो राजवीर पसंद है। हाँ जी, वही किया है। ओके, चलो मेरे प्यारे भाई, तो आज की कहानी को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, मैं भी खेलूंगा, चलो ठीक है जी। ओके, अभी मिलते हैं एप्लीकेशन पे। जीतेंगे क्विज वोकेबलरी में 500 रुपया, ठीक है। हाँ जी, जयदीप सर के साथ खेलते हैं, पहला दिन है ना उनका। आज इतना ही छोड़ते हैं भाई, करिए, बाय।